चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इस चैप्टर में बेटा जो हमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं इसकी एक इंडेक्स बना लेते हैं। हमें इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला आर्टिकल है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। सेकंड आर्टिकल इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड आर्टिकल इसमें आएगा यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फोर्थ आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसमें कि डायमेंशंस क्या होती हैं। फिफ्थ आर्टिकल में बेटा पढ़ा जाएगा ये जो डायमेंशंस पढ़ते हैं इनके यूज़ क्या हैं, हम फिजिक्स में इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और सिक्स्थ आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे बेटा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस की लिमिटेशंस क्या है, कब तक डायमेंशंस काम करती हैं और किस तरह के केसेस में हम डायमेंशंस का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 पहला आर्टिकल है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इसमें सबसे पहली जो बात हम पढ़ेंगे, जो सबसे पहला दिमाग में सवाल है वो है व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो बेटा हमारे नेचर में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इन सभी घटनाओं की पढ़ाई को फिजिक्स कहते हैं। अब जो घटनाएं होती हैं वो किसी न किसी नियम के द्वारा समझाई जा सकती हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या बहुत कुछ थ्योरीज होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिक्स क्या हुई? फिजिक्स इज़ नथिंग, फिजिक्स इज़ स्टडी ऑफ आवर नेचर एंड इट्स लॉज। हमारी प्रकृति और प्रकृति के क्या नियम हैं, इसकी पढ़ाई को बच्चों हम बोलते हैं फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज इज कॉल्ड एज फिजिक्स। ठीक है, ये जो फिजिक्स टर्म है ना, टर्म फिजिक्स सबसे पहले एरिस्टोटल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने दिया था। क्या नाम था? एरिस्टोटल। विद द हेल्प ऑफ वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस नाम का एक वर्ड था ग्रीक लैंग्वेज में। फ्यूसिस का मतलब होता है बेटा नेचर। ग्रीक लैंग्वेज में फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर।
तो एरिस्टोटल जो थे वो ग्रीस के थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो वर्ड था फ्यूसिस, जिसका मतलब नेचर था, उसकी हेल्प लेके ये शब्द दिया फिजिक्स, जिसका मतलब होता है अपने नेचर की पढ़ाई। और जो हम फादर ऑफ फिजिक्स मानते हैं वो माना जाता है बेटा सर आइजैक न्यूटन। बात समझ में आई? तो फिजिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ आवर नेचर, हमारी प्रकृति, और हमारी प्रकृति के क्या क्या नियम हैं उसकी पढ़ाई को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का नाम एरिस्टोटल नाम के एक व्यक्ति ने दिया था, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। और फिजिक्स का जो फादर माना जाता है वो माना जाता है सर आइजैक न्यूटन को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिजिक्स में बेटा हमें 11th और 12th में बहुत सारी ब्रांचेस पढ़नी है। एक बार उनको देख लेते हैं, सब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स, दूसरी बेटा हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच जिसको हम कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तीसरी ब्रांच इसमें हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, इस ब्रांच को बोल देते हैं चलिए थर्मल फिजिक्स। चौथी बेटा हम ब्रांच पढ़ेंगे एकॉस्टिक्स, इसमें हम वाइब्रेशंस और साउंड के बारे में पढ़ाई करेंगे। मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम मोशन की स्टडी के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम मोशन की स्टडी, फ्लूइड्स के मोशन की स्टडी को पढ़ते हैं। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में हम हीट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एकॉस्टिक्स में हम पढ़ेंगे बेटा साउंड एंड वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चारों ब्रांच हैं पहली, ये हम बेटा पढ़ते हैं क्लास 11th में। इसके बाद 12th क्लास में जो पहली ब्रांच आती है वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, लास्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। ये सभी ब्रांचेस बेटा हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ये चार्ज होता है ना, चार्ज समझते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये चार्ज, या फिर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया या इलेक्ट्रॉन दे दिया, या फिर कई बार आपने ऐसा देखा होगा Na+ आयंस बन जाते हैं, है ना, Mg+ आयंस बन जाते हैं, Cl- आयंस बन जाते हैं। तो ये आयंस क्या होती है? चार्ज होते हैं बेटा। तो ये जो चार्ज है ये जब रेस्ट पर रहता है तो इसकी प्रॉपर्टी एक अलग तरह का इसका व्यवहार होता है, और जब ये मूविंग होता है तो इसका व्यवहार बदल जाता है। तो जब चार्ज रेस्ट पर रहता है तो उसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मैग्नेटिज्म में हम बेटा मैग्नेट्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ लाइट। और मॉडर्न फिजिक्स में हम जो हमारी रिसेंट जो फिजिक्स है, रिसेंट जो स्टडीज़ हैं, जिनको हम कह सकते हैं आफ्टर 1900, जो हमारी रिसेंट डिस्कवरीज़ हुई हैं हाल के वर्षों में,
उन सब की पढ़ाई को बेटा हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।